हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबाउट पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी से हम जो है समय समय पर जो है आपको एमसीक्यू करवाए जाते हैं हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित, ठीक है। और ये एमसीक्यू है जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके मास्टर कैडर एग्जाम के लिए। उसी तरह हम आपको जो है प्रतिदिन एक ना एक सेट आपको करवाया जाता है, जिसका आज डे हमारा जो है दिन हमारा जो है 39वां है, 39 डे है आज, ठीक है। उसी में आपको जो है बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको मालूम है कि जो हम सेट करवाते हैं उनमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको मास्टर कैडर में देखने को मिल सकते हैं, है ना। और जो हमारी मास्टर कैडर की एग्जाम हो चुकी है उनमें बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिले भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हिंदी साहित्य से हिंदी मास्टर कैडर से एमसीक्यू करने जा रहे हैं, ठीक है साथियों। इसी के साथ साथियों, अगर आप जो है मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे ही ऑनलाइन, तो आप जो है इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि किसी भी प्रकार की आपको कोई शंका है उसको आप दूर करना चाहते हैं, तो आप जो है इसको इन नंबरों के माध्यम से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सभी प्रकार के जो प्रश्न है उनका हल पा सकते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ साथियों, ईटीटी जो सेकंड पेपर है हमारा, उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग जो है उपलब्ध है आपके लिए, जिसके लिए आपके पास जो है लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी होगी, ठीक है। टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। ये और जो है अगर आप जो है ऑफलाइन जो है कोचिंग लेना चाहते हैं, है ना, क्लासरूम के माध्यम से, उसका भी जो है हमारे पास जो है हल है, उपलब्ध है। ऑफलाइन जो है कोचिंग, आप जो है ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए कुछ जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी को हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रथम प्रश्न है, सेट को शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन माने गए हैं। तो हमारे पास आप सभी को मालूम है चार विकल्प हैं। पहला विकल्प ए है हमारा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बी रामचंद्र शुक्ल। सी डॉक्टर राम कुमार, सॉरी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और डी ऑप्शन में हमारे पास है डॉक्टर नगेंद्र। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के जो लेखक हैं वो माने गए हमारे डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। बिल्कुल राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान, तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी शिवदान सिंह चौहान। तो कविता के नए प्रतिमान जो है वो डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा रचित मानी गई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है। शुद्ध कविता की खोज, तो शुद्ध कविता की खोज जो है वो किसके द्वारा रचित मानी गई है। तो शुद्ध कविता की खोज जो है ए ऑप्शन में हमारे पास है मुक्ति बोध। बी है दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये इनका पूरा नाम है, पूर्ण नेम जो है इनका नाम है पूर्ण, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे आगे सच्चिदानंद हीरानंद वासन, आगे इनका पूरा नाम है। और जो है डी ऑप्शन में डॉक्टर नामवर सिंह। तो शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन माने गए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार माने गए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं जी।
कामायनी एक पूर्ण विचार किस रचनाकार की कृति है? कामायनी एक पूर्ण विचार ये किसके द्वारा रचित मानी गई है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी मुक्तिबोध, डी अगे। तो किसके द्वारा रचित है? मुक्तिबोध जी के द्वारा। तो कि मुक्तिबोध जी एक जो है फैंटेसी कवि माने गए हैं। इनकी लंबी कविता है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में। मुक्तिबोध जो है फैंटेसी कवि माने गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कामायनी एक पूर्ण विचार किस रचनाकार की कृति है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चेतना के बिंब के लेखक कौन है? चेतना के बिंब के लेखक कौन माने गए हैं? तो चेतना के बिंब जो है वो किनके द्वारा रचित है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी नेमी चंद्र जैन, सी नरेश मेहता, डी अगे। तो हमारा चेतना के बिंब जो है वो डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा जो है रचित है। डॉक्टर नगेंद्र जी जो है उनके द्वारा रचित मानी गई है चेतना के बिंब। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलते हैं जी आगे। लाल तारा के लेखक कौन हैं? लाल तारा, तो लाल तारा के लेखक कौन माने गए हैं? ए महादेवी वर्मा, बी राम वृक्ष वेनीपुरी, सी प्रकाश चंद्र गुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो लाल तारा के लेखक कौन माने गए हैं? तो लाल तारा के लेखक जो माने गए हैं वो माने गए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है लाल तारा के लेखक माने गए हैं। तो वी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, राम वृक्ष बेनीपुरी। बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? बादशाह दर्पण, तो बादशाह दर्पण की रचना किसके द्वारा रचित है? ठीक है, तो ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी बाबू हरिश्चंद्र यानी कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सी आगे डी ईला चंद्र जोशी। तो बादशाह दर्पण किसकी रचना मानी गई है? तो बादशाह दर्पण जो है वो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसका, बादशाह दर्पण। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने गए हैं? तो इनमें से कौन है? ए ऑप्शन में हमारे पास है योगी हरि, बी बनारसी दास जैन, सी बनारसी दास चतुर्वेदी, डी उपेंद्र नाथ अशक। तो हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने गए हैं? तो वो माने गए बनारसी दास जैन। तो कौन सी है इनकी? बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक। ठीक है, अर्ध कथानक। अर्ध कथानक जो है बनारसी दास जैन की जो है पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार इनमें से कौन है? क्षण बोले कण मुस्काए, तो ये किसके द्वारा रचित है? ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बी हरिशंकर परसाई, सी उपेंद्र नाथ अशक, डी प्रकाश चंद्र गुप्त। तो क्षण बोले कण मुस्काए किसके द्वारा रचित है? तो ये जो रचित है क्षण बोले कण मुस्काए, ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है जी, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव, ए प्रेमचंद, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी श्री राम शर्मा, डी रामविलास शर्मा। तो कौन माने गए हैं जंगल के जीव के रचनाकार? वो है श्री राम शर्मा। तो श्री राम शर्मा जी जो है शिकार लेखन पर लिखते थे। ठीक है, शिकार पर लेखनी चलाई इन्होंने।
ठीक है, शिकार जो है उन पर जो है अधिक लिखना चाहा श्री राम शर्मा जी ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जंगल के जीव। हमारा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन श्री राम शर्मा। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? ए तूफानों के बीच रिपोर्टाज है, बी तूफानों के बीच संस्मरण है, सी आत्मकथा है, डी यात्रा वृत्तांत है। तो तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो तूफानों के बीच जो है रिपोर्टाज है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रामा, बिंदा, घीसा, भक्तिन ये सब क्या है? ठीक है, रामा, बिंदा, घीसा और भक्तिन ये सब क्या है? तो इनके बारे में हमने बताना है कि ये सब क्या है। ए महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र हैं, बी काल्पनिक पात्र हैं, सी दलित पात्र हैं, डी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो रामा, बिंदा, गीसा, भक्तिन ये सब क्या है? महादेवी वर्मा जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साथियों, अगर आप मास्टर कैडर से संबंधित कोचिंग लेना चाहते हैं, मास्टर मिस्टर कैडर से संबंधित आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं और कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो अब आप जो है मास्टर कैडर साइंस के से संबंधित हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स, एसएसटी मास्टर कैडर, इंग्लिश मास्टर कैडर, हिंदी मास्टर कैडर या पंजाबी मास्टर कैडर, इनमें से किसी से भी संबंधित रखते हैं आप, आपका विषय कोई भी हो, तो आप जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भरपूर रूप में तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए हम जो है लाइव क्लासे रखेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासे होंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी आपके लिए रहेगी और पीडीएफ नोट्स जो है आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो अन्य हमारी जो विषय है उनके लिए भी सेम ही रहेगा, लाइव रिकॉर्डिंग क्लासे हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी है, पीडीएफ नोट्स हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और जो है आप जो किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं या कोर्स से संबंधित या अपने विषय से संबंधित कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं या अन्य कोई भी जानकारी आपके मन में कोई शंका है और उसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तब आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने सभी जो है प्रश्नों के हल आप पा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं, अगर कोई कोर्स लेने से पहले, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जो है टेट बजर ऐप को जो है आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप जो है आप एक फ्री डेमो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हम इन नंबरों के पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसके लिए आपने अपना नेम टाइप करना है, यानी कि अपना नाम, फिर पेपर, यानी कि जिस पेपर की आप कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी मास्टर कैडर है, इंग्लिश है, पंजाबी है, किसी से भी संबंधित है, उस पेपर को आपने टाइप कर देना है। सिटी यानी कि अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से भी हैं तब भी आप जो है उसको अपने गांव का नाम टैप जो है आप टाइप कर सकते हैं। जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है, टाइप कर कर आपने जो है इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क करना है, हमें मैसेज कर देना है। आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बड़े आसानी के साथ बन सकते हैं। इसी के साथ साथियों, आप जो है हम करने जा रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सत्य के प्रयोग, तो सत्य के प्रयोग किसके द्वारा रचित है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी काका कालेकर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के प्रयोग जो है आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी संस्मरण, डी रेखाचित्र। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो है वो आत्मकथा है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, कुछ आप बीती कुछ जग बीती क्या है? एक आत्मकथा है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही, ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी दयानंद सरस्वती और डी रामविलास शर्मा। तो कलम का सिपाही किसके द्वारा रचित है? तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय जी के द्वारा रचित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अमृत राय जी जो है वो प्रेमचंद्र के पुत्र थे।
ठीक है। प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, तो अमृत राय जी के द्वारा रचित है कलम का सिपाही, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? तो पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? ए विष्णु प्रभाकर जी ने, बी अमृत राय जी ने, सी जीवन प्रकाश जोशी जी ने, या डी शांति जोशी जी ने। तो पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? तो पंत की जीवनी जो लिखी है वो है हमारे डॉक्टर शांति जोशी जी ने। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। जो शांति जोशी जी हैं उन्होंने पंत जी की जीवनी लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। प्रेमचंद जी की जीवनी किस नाम से लिखी गई? प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई? ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी दुर्दांत योद्धा, डी आवारा मसीहा। तो किसके जो प्रेमचंद जी की जीवनी है वो लिखी गई थी कलम का सिपाही, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कलम का सिपाही, ये देखिए तो किसका है? अमृत राय जी का, ठीक है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? आवारा मसीहा तो किसके द्वारा किसकी जो है ये जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी शरद चंद्र, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताएं। जो आवारा मसीहा लेखक हैं वो कौन है? ए विष्णु प्रभाकर, बी प्रेमचंद, सी अमृत राय, डी हरिवंश राय बच्चन। तो किन्होंने लिखी थी आवारा मसीहा? आवारा मसीहा के लेखक जो है वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताएं, तो वो है विष्णु प्रभाकर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ? बंगाल का अकाल। ए पलाट का मोर्चा, बी तूफानों के बीच, सी शबनम, डी स्वतंत्रता की खोज। तो बंगाल का अकाल चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? तो बंगाल का अकाल का जो चित्रण हुआ है वो है तूफानों के बीच। तूफानों के बीच बंगाल का अकाल का चित्रण हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? अब इनमें से बताना है हमने कौन सा संकलन है जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। ए माटी की मूर्तें, बी पथ के साथी, सी अतीत के चलचित्र, डी स्मृति की रेखाएं। तो क्या है कि पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये तीनों के तीनों बी सी और डी ऑप्शन जो है ये महादेवी वर्मा जी की है। तो माटी की मूर्तें जो है वो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित नहीं है। माटी की मूर्ति किसकी है? राम वृक्ष वैनीपुरी जी की। राम वृक्ष वैनीपुरी जी द्वारा रचित है माटी की मूर्ति। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने अपने समकालीन जो साहित्यकार थे उनके जो संस्मरण है वो किस पुस्तक में लिखे हैं? ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी पथ के साथी, डी अतीत के चलचित्र। तो किसमें लिखा है? आप सभी को मालूम है कि पथ के साथी में जो है साहित्यकारों के संस्मरण इस पुस्तक में लिखे गए हैं, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। महादेवी जी ने अपने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? ठीक है, तो ए पथ के साथी, बी मेरा परिवार, सी अतीत के चलचित्र, डी स्मृति की रेखाएं। तो मेरा परिवार महादेवी जी वर्मा जी के पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है जी। मेरा परिवार, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? तो किस संकलन के पात्र हैं जी? ए पथ के साथी, बी अतीत के चलचित्र, सी मेरा परिवार, डी स्मृति की रेखाएं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। स्मृति की रेखाएं जो है उसमें भक्ति ने चीनी फेरी वाला का जो है पात्र मिलते हैं हमें, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलू क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? ए कविता, बी संस्मरण, सी रेखाचित्र, डी आत्मकथा। तो ये एक आत्मकथा है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथियों आप जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। साथ ही साथ साथियों आप जो है अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक इस लेक्चर को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो है सेट 25 जो हमने किया। ठीक है, जिसमें हमने देखा भिन्न भिन्न प्रकार के आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाओं के बारे में पूछा गया और इनका आपको भरपूर रूप में जानकारी हो गई होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें बहुत बार मास्टर कैडर में भी देखने को मिलते हैं और हिंदी साहित्य की अन्य परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चनों के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।